नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हैप्पी दिवाली एडवांस। मेरी विशेस कि आपकी दिवाली अच्छी जाए। और थैंक यू वेरी मच कि आप लोग जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उस चैनल पे उसे इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना पसंद करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। और मेरी आवाज़ भी आपको बहुत पसंद आती है। जब से मैं वीडियो डालने लगी हूँ तब से ही मुझे पता चला है कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है और आप पसंद करते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से रिलेटेड स्टोरीज डालती रहूँ और साथ ही साथ उसे क्या सीखने को मिलता है वो भी मैं शेयर करूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बना सको। तो आज की केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये कि क्योंकि मैं इस चैनल पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडीज डालती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि मैं उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करूँ। उसके लिए प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जब भी आप मैसेज करते हो तो आपके पास एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन चाहते हो, तो रीज़न बताओ कि आप ये क्यों चाहते हो। तो इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो या फिर आप लिख के भेज सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें आप अपनी अगर कोई लंबी बात है तो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो और लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और मेरे लिए भी सुनना आसान होता है। और उसके बाद में अगर आपका रीज़न वैलिड हो, यानी कि जो भी आपने रीज़न बताया है वो अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन उसमें अप्लाई होता है, यानी कि उससे आपको हेल्प मिल सकती है, तो फिर आगे का प्रोसेस ये है कि मैं आपको एक विजुअलाइजेशन वीडियो भेजती हूँ जिसको आपको सुनना होता है। और सुन के अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो और मुझे शेयर करते हो कि आपने क्या क्या विजुअलाइज करा, तो फिर सेशन बुकिंग का प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि कई लोग, जब मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि एनालाइज करने के बाद ही समझ में आता है कि इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको इनर चाइल्ड वर्क की ज़रूरत है या और थेरेपी सेशंस लेने की ज़रूरत है। तो वो लोग फिर बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि मैम हमारा सेशन क्यों नहीं ले रहे हो, हम तो चाहते हैं कि आप सेशन लो और हम फीस दे रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ के लिए पास्ट लाइफ सेशन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तो क्यूरियोसिटी है, हम जानना चाहते हैं कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे, कहाँ हमारा जन्म हुआ, हम इंडिया में थे या कहीं और थे, या फिर कोई कहता है कि मेरा किसी से रिलेशनशिप है, बस मैं जानना चाहती हूँ कि इससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर मैं अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहती हूँ, चाहता हूँ, तो उन लोगों के केसेस मैं नहीं लेती हूँ। और साथ ही साथ अगर ऐसा लगता है कि आपका केस ऐसा है जिसमें आपको पहले अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करना है, या आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपको पास्ट लाइफ से पहले अपने ऊपर वर्क करना है, थोड़ा अपने आप को काम करना है, या कोई केस ऐसा है जिसमें दूसरी थेरेपी सेशंस की जरूरत है, तो उसमें मैं मना करती हूँ। साथ ही साथ मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि ये आप पहले लीजिए, पास्ट लाइफ की इसमें ज़रूरत नहीं है, या पहले ये लीजिए और पास्ट लाइफ बाद में देख लेना कि आपको करवाना है नहीं करवाना है। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन हर चीज़ में करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि हेल्थ में ऐसे इश्यूज़ हैं, या रिलेशनशिप में है, या फाइनेंस या करियर में है, जिसमें कोई सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसे या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमने इस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि बीमारी चली आ रही है वो ठीक ही नहीं हो रही, एक बीमारी होती है कि दूसरी हो जाती है, या हमारे साथ ऐसी कोई बीमारी है कि कोई डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा है डॉक्टर, या फिर रिलेशनशिप ऐसा है कि कार्मिक रिलेशनशिप है, हम सफ़र कर रहे हैं, ना तो इससे बाहर निकल पा रहे हैं ना इसमें रह पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, या फिर फाइनेंस और करियर में एक ब्लॉकेज है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जितनी भी कोशिश कर रहे हो, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसका रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करते हैं। जिसमें क्या होता है, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में अपनी पास्ट लाइफ्स को देखते हो, इसका एक्सपीरियंस करते हो, तो वहाँ पे जो भी स्टक इमोशंस थे, जो भी अ, जो भी स्टक इमोशंस हैं वो रिलीज़ होते हैं, और साथ ही साथ आपकी सोल जो भी इम्प्रिंट्स कैरी कर रही थी वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। तो आपको एक बहुत हल्कापन फील होता है, बहुत रिलीज़ फील होता है। साथ ही साथ आपका जीवन के प्रति नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। जो आप नैरो पर्सपेक्टिव में जी रहे थे, अब आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल वाइड हो जाता है। पास्ट एग्रीगेशन सेशन से पहले का जीवन और पास्ट एग्रीगेशन सेशन के बाद का जीवन बिल्कुल अलग होता है, लेकिन वो अलग तब होता है जब आप सेशन के बाद में जो भी आपने देखा या एक्सपीरियंस करा उसको एक्सेप्ट करो। ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेशन लेने के बाद में उसे एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं नहीं नहीं ये तो शायद हमने कोई स्टोरी बना ली होगी, शायद हमारे दिमाग ने कोई कहानी बना ली होगी, मैं थोड़ी ऐसे कर सकता हूँ, या फिर ये लेसन सीखना है मुझे तो नहीं लगता। मतलब वो कहते नहीं हैं बट वो फिर कुछ करते भी नहीं हैं। हर सेशन के बाद में मैं क्लाइंट को सजेशंस भी देती हूँ, और मैं नहीं, कोई भी थेरेपिस्ट देता है।
तो अगर आप उन सजेशंस को फॉलो करोगे और अपने नज़रिए में बदलाव लाओगे, अपने थॉट्स में बदलाव लाओगे, तो ही आपका जीवन बदलेगा। सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवा लेने से आपका जीवन बदलता नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से आपने जो जो सीखा उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है। अगर आप देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन तभी कोई करवाएगा जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन आपने करवा लिया, तो उसमें अगर आपको जीवन को बदलना है तो जो पुराने विचार थे, जो पुराने थॉट्स थे, उन्हें बदलना होगा। जो पुरानी फीलिंग्स थी उन्हें बदलना होगा। जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे उन्हें बदलना होगा। और जो पुराने एक्शंस थे उन्हें बदल के नए एक्शंस लेने होंगे। जब ये 4 चीज़ आप बदलोगे तभी आपका जीवन बदलेगा। अगर ये 4 चीज़ पुरानी रहेगी तो पुरानी तरह से ही जीवन चलेगा। अगर ये चारों चीज़ें यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ एंड एक्शंस ये चेंज होंगे तभी आपका जीवन बदलेगा। और साथ ही साथ जो आपने सीखा है पास्ट लाइफ से वो अप्लाई करोगे आज की लाइफ में और सजेशंस को फॉलो करोगे। यानी कि कहने का मतलब है, पहली बात कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर किसी को ज़रूरत नहीं होती करवाने की। जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो हम एनालाइज करते हैं एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि हम चीज़ में एक्सपर्ट है। हमारी यही काम है कि आपको ज़रूरत है इसकी या नहीं, या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है आपको इनर चाइल्ड वर्क की ज़रूरत हो सकता है आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए थेरेपी सेशंस लेने की ज़रूरत हो सकता है आपको सीबीटी की ज़रूरत हो सकता है आपको एनएलपी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हो सकता है आपको ब्रेथ वर्क की ज़रूरत हो सकता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अप्लाई करने की ज़रूरत हो सकता है आपको एनर्जी वर्क की टेक्निक्स अप्लाई करने की ज़रूरत हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का सोल्यूशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है। जहाँ पे होता है हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हर किसी के लिए नहीं है। दूसरा, अगर आप करवाते भी हो तो आप में बदलाव होना चाहिए। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स को बदल के नया एक्शन लोगे, अपने ऊपर काम करोगे। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ अपनी सेशंस को देख लेने से कुछ भी नहीं होता है। आपको कर्म करना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और मैंने आज ये बात इसलिए कही है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और जब मैं मना करती हूँ किसी को तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथ में मैं बताती हूँ कि आप इसकी जगह ये करें, राइट। तो ये आप ध्यान में रखें। तो अगर आपका रीज़न वैलिड है तो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ज़रूर किया जाएगा। लेकिन आपका रीज़न अगर वैलिड नहीं है पास्ट लाइफ के लिए तो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि आप इसके बजाय ये करवा लें। अब वो आपकी चॉइस है, आप करवाना चाहते हैं या नहीं, राइट। क्योंकि मैं सिर्फ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन जो है वो आपके इमोशनल ब्लॉकेज रिलीज करने का एक तरीका है, एक थेरेपी है। साथ ही साथ इसमें मैं एंजाइटी के पेशेंट्स भी देखती हूँ, डिप्रेशन के पेशेंट्स भी देखती हूँ, स्ट्रेस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी देखती हूँ, और जिनको इमोशनल ब्लॉक होता है, जिनको चाइल्डहुड में प्रॉब्लम थी, चाइल्डहुड वुंड्स थे, उनका इनर चाइल्ड वर्क किया जाता है। तो बहुत सारे तरह के थेरेपी सेशंस होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन उनमें से एक है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवाने से आपको हेल्प मिलेगी तो मैं कर देती हूँ। अगर नहीं मिलेगी तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि नहीं, इसकी जगह आप पहले ये करवाइए, या इसकी ज़रूरत नहीं है आप ये करवाइए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज जिसके लिए आप वेट करते हो, आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी सेशन। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आप किसी को जानते हो कि किसी के साथ ऐसा है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से हो सकता है, भाई बहन का एक दूसरे से हो सकता है, या दोस्तों का हो सकता है, या डिस्टेंस रिलेटिव्स का, किसी का भी हो सकता है, कि एक जना तो ठीक है दूसरे के साथ में, लेकिन दूसरा जना हमेशा उस पर गुस्सा करता रहता है, हमेशा उस पर चिढ़ता रहता है, और पहले वाला जना सोचता ही रह जाता है कि मैंने किया क्या है। ये सामने वाला जो बंदा है पूरी दुनिया से तो बहुत अच्छे से बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सारा गुस्सा मुझ पे ही क्यों निकलता है, ये सारा चिड़चिड़ाहट मुझ पे ही क्यों निकलती है। वो वंडर करता रहता है, सोचता ही रह जाता है। और ऐसी सिचुएशन जब क्लोज रिलेशन में हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच हो, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो, या भाई बहन के बीच हो, तो सिचुएशन ये होती है कि आपको रहना भी वही है, आप जा भी नहीं सकते और आप सफ़र भी कर रहे हो। तो ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि ये रिलेशंस कार्मिक होते हैं। कई बार नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है कि रिलेशंस कार्मिक होते हैं, कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है कि सामने वाला बंदा आप पे गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, लेकिन आप वंडर ही कर रहे हो, सोच ही रहे हो कि मैंने किया क्या है। तो ऐसा ही कुछ केस स्टडी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें एक पर्सन मेरे पास में आए, उन्होंने बोला कि मैम मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, मेरा बेटा भी है, और इन 22 सालों में एक दिन ऐसा नहीं बीता है जब मैंने चैन की सांस ली हो।
मेरी वाइफ हमेशा मुझ पे गुस्सा करती रहती है, हमेशा मुझ पे चिड़चिड़ाती रहती है और हमेशा मुझे ये कहती रहती है कि आप तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते, आप तो मुझे बहुत रोकते हो, बहुत टोकते हो, मैं तो अपने मन से जी नहीं पाती हूँ। जबकि मैम मैंने कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वो कहने लगे कि मेरी वाइफ का रिलेशन बाकी सबसे सही है, मतलब मेरे घर वालों से भी ठीक से बातचीत करती है, अपने घर वालों से तो बातचीत ठीक से करती है, अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आए उनसे भी ठीक से बात करती है, उसका रिलेशनशिप सबसे अच्छा है, लेकिन मेरे से ही उसका रिलेशनशिप खराब है, यानी कि उसकी तरफ से खराब है। और वो मुझ पे बहुत गुस्सा करती है, मैं जो कहूँगा उसका अपोजिट वो बोलेगी, जो कहूँगा उसका अपोजिट बोलेगी, और सारे दिन मुझ पे चिढ़ती रहती है। कई बार मैंने उससे पूछा भी है कि तुम मुझ पे इतना क्यों चिढ़ते हो, क्यों गुस्सा आता है? तो कहते पता नहीं, मुझे ऐसा मुझे बहुत गुस्सा आता है पे, कई बार मेरे को नहीं पता क्यों आता है, आप करते ही ऐसे हो। लेकिन वो कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो उसको रोकता टोकता भी नहीं हूँ, मैंने तो उसको बिल्कुल फ्रीडम दे रखी है कि भाई आप जो चाहे करो। और मैं कौन होता हूँ फ्रीडम देने वाला, वो अपने मन से ही जीती है, लेकिन वो मुझ पर बहुत गुस्सा करती है। और मेरा चैन जो है 22 साल से मैं ही जानता हूँ मैं कैसे रहा हूँ। और मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैं इस शादी से बाहर निकलना चाहता हूँ या रिलेशनशिप तोड़ना चाहता हूँ, शादी तोड़ना चाहता हूँ ना, उसका ऐसा है। लेकिन क्योंकि अब 22 साल हो गए, मैं थक चुका हूँ और अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा करती है। तो इसीलिए वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवाने आए थे। और उनकी जब हमने हिस्ट्री ली, उनकी वाइफ की हिस्ट्री ली, तो उसे समझ में आया कि भाई सच में ऐसा नहीं है कि आज की लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, तो इसका कनेक्शन कहीं पास्ट लाइफ से ही है। तो इसको जानने के लिए कि उनकी वाइफ का और उनका आपस में क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से उनकी वाइफ को उन पर इतना गुस्सा आता है कि 22 सालों से हर रोज वो उन पे गुस्सा करती हैं और वो इतना परेशान हो चुके हैं। हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया। सेशन से क्या निकल कर सामने आया अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि स्टडी को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं ये भी शेयर करूंगी कि इससे हमें क्या लाइफ लेसन सीखने को मिलता है और मैंने इनको क्या सजेशन दिया। और साथ ही साथ मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में भी आपको बताऊंगी। मैंने एक कम्युनिटी डेवलप करी है जिसमें ऐसे लोग जो भी थेरेपी सेशंस नहीं ले सकते या कुछ डाउट में है वो जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के फर्स्ट ओपनिंग सीन में इनसे पूछा गया, ग्राउंड देखकर बताइए किस तरह का ग्राउंड है, और अपने पैरों की तरफ देखिए। पैरों में शूज पहन रखे हैं, ग्राउंड कच्चा सा है, शर्ट पैंट पहन रखे हैं। और अपने चेहरे को देखिए, किस तरह का रंग है आपका और कैसे बाल हैं। सांवला सा चेहरा है और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में खड़ा हुआ हूँ। आसपास कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं। और क्या उम्र होगी आपकी, आप जब खड़े हुए हैं? क्या लग रहा है, क्या उम्र है? 36-37 साल के आसपास लग रही है। और एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है। ये पुराना सा घर किसका है, एक्सपीरियंस करके बताइए। ये मेरा ही घर है। और एक कच्चा सा आंगन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाय बंधी हुई है, 2 बच्चे हैं 8-10 साल के। और कौन है, क्या और कोई भी है वहाँ पर? हाँ, 2 आदमी हैं, बूढ़े से लग रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और क्या हो रहा है वहाँ पर, एक्सपीरियंस करके बताइए। बस बच्चे खेल रहे हैं, 2 बूढ़े से आदमी बात कर रहे हैं, और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कुछ परेशान हूँ, चिंता में हूँ। आप चिंता में हैं तो जानने की कोशिश करिए कि क्या हुआ है, किस बात पे चिंता कर रहे हैं आप। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। ये जानने के लिए कि इनको किस बात की चिंता हो रही है, मैंने इनको इसी पास्ट लाइफ में थोड़ा पीछे नेविगेट किया देखने के लिए कि क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया, मेरी शादी हो रही है, सब लोग आए हुए हैं, बहुत बड़ा सा फंक्शन हो रहा है। क्या उम्र होगी आपकी जब आपकी शादी हो रही है? मेरी उम्र 20-22 साल है और पत्नी की भी 20 साल के आसपास लग रही है। हम खुश हैं। और देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर,
बस सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब ये देखने के लिए कि इनकी शादीशुदा जीवन कैसा था, मैं इनको समय में थोड़ा आगे नेविगेट किया और इनसे कहा, आगे देखकर बताइए कि किस तरह का शादीशुदा जीवन है आपका, किसी महत्वपूर्ण घटना में अब आप जाइए। हम कमरे में हैं। कुछ बहस हो रही है मेरी और मेरी पत्नी के बीच। क्या बहस हो रही है? क्या कह रही है आपकी पत्नी आपसे? वो कह रही है, तुम्हें तो हर चीज़ से दिक्कत है, चाहे जो भी मैं करूं, तुम मुझे हमेशा रोकते टोकते रहते हो। और मैं कह रहा हूं, मर्यादा में रहना होगा। उसके बाद इनसे पूछा गया कि क्या हुआ ऐसा जिस बात पे आप ये कह रहे हैं कि मर्यादा में रहना होगा और बहस हो रही है। तो ये पूछने पर इनको समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई थी, और इसीलिए इन्हें इस समय में थोड़ा सा पीछे नेविगेट किया देखने के लिए कि क्या बात हुई थी जिससे इनकी बहस हुई है और ये कह रहे हैं कि मर्यादा में रहना होगा। जैसे ही इन्हें समय में पीछे नेविगेट किया, ये कुछ साल या कुछ समय पीछे जाने के बजाय अपने बचपन में चले गए और बोलने लगे, हम मैदान में खड़े हैं, मेरी उम्र 12-13 साल है, स्कूल में प्रार्थना हो रही है और एक लड़की है 9-10 साल की। वो मुझे देख रही है और मैं भी उसे बड़े प्यार से देख रहा हूँ। कौन है ये लड़की? इनसे पूछा गया। ये लड़की मेरे स्कूल में ही पढ़ती है, मैं इसे पसंद करता हूँ। और क्या हो रहा है वहाँ पर? बस प्रार्थना हो रही है और स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। उसके बाद में इनसे कुछ पूछा जाता उससे पहले ये बोलने लगे, कोई घर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। घर के बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है, 50-55 साल का, जो गुस्से में मुझे देख रहा है और घर के अंदर बुला रहा है। आके देखकर बताइए क्या हुआ। अब मैं घर के अंदर चला गया हूँ। ये आदमी मुझे जोर जोर से डांट रहा है और इसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा है। क्या हुआ है? किस बात पे इन्होंने आपको थप्पड़ मारा और डांटा? इनसे पूछा गया। ये आदमी इस लड़की के पिताजी हैं जो मेरे स्कूल में पढ़ती है। वो मुझसे कह रहे हैं मेरी बेटी के पीछे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे डांट रहे हैं। उसके बाद में इन्हें आगे किसी महत्वपूर्ण घटना को देखने के लिए नेविगेट किया गया। तो एक सीन में पहुंचे और बोलने लगे, मेरी पत्नी, मैं और मेरे 2 बच्चे, हम कहीं घूमने आए हुए हैं। कोई नदी सी है और नदी के आसपास बहुत सारे वहाँ रहने वाले बच्चे हैं और खेल रहे हैं। मेरी पत्नी भी उनके साथ खेल रही है, मज़े कर रही है और मैं गुस्से से उसको देख रहा हूँ। और क्या हो रहा है आगे देखकर बताइए। मैंने उसे गुस्से से देखा और उसे ज़ोर से डांटा और बोला, क्या कर रही हो इनके साथ में? बच्ची हो क्या तुम जो खेल रही हो इनके साथ में, नाच रही हो? चलो यहाँ से। मैंने उसे डांट दिया। वो दुखी हो गई, गुस्से से मुझे देख भी रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं, और फिर हम वहाँ से चले गए। ऐसा महसूस होता है कि मैं इसे बहुत रोकता टोकता हूँ। जो भी ये करना चाहती है, जैसे बाहर घूमना, बच्चों के साथ खेलना, नाचना गाना, बातचीत करना इसे पसंद है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं इसको रोकता हूँ। कभी कभी ये कुछ बोलती है और कभी कभी गुस्सा पी लेती है। ऐसा लगता है कि ये अंदर अंदर गुस्सा पी रही है और घुट रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये महसूस हो रहा है अब। यानी कि जब ये अपनी पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे थे, बिना कुछ पूछे अपने आप इनको ये फीलिंग आ रही थी कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो सही नहीं कर रहा हूँ। ये अपने आप ही इनको गिल्ट फील होने लगा और ये बोलने लगे कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ। और जब पास्ट लाइफ में कोई अपनी पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, तो क्या होता है कि ना सिर्फ उसको अपना फीलिंग पता चलती है, बल्कि उसको दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स का भी पता चल जाता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस लिमिटेड नहीं है, कॉन्शियसनेस कहीं भी जा सकती है और वो किसी के भी थॉट्स और फीलिंग्स को जान सकते हैं। तो उनको ना सिर्फ अपने थॉट्स और फीलिंग्स पता चल रहे थे, बल्कि इनकी पत्नी क्या सोच रही है ये भी इनको समझ में आ रहा था और इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था उस टाइम पर।
उसके बाद इन्हें इसी पास्ट लाइफ में आगे नेविगेट किया गया किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। और इन्होंने देखकर बताया, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं। उनसे मेरा रिश्ता ठीक ठाक है, ना कोई ज़्यादा अच्छा है ना बुरा है। और आपकी पत्नी वो कहाँ पर है? नहीं, मेरी पत्नी नहीं दिखाई दे रही, वो इस दुनिया में नहीं है अब। और क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या थॉट्स हैं? मेरी फीलिंग्स और थॉट्स ठीक ही है, मैं दुखी भी नहीं हूँ लेकिन खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का कहीं ना कहीं पछतावा है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी और अच्छी हो सकती थी अगर मैं ठीक से रहता, अगर मैं उसको थोड़ा सा फ्रीडम दे के अपने हिसाब से जीने देता। लेकिन क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा रोका टोका, हर बात पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी, तो वो घुटी घुटी सी रही, मन में गुस्सा पीती रही, और इसलिए हमारे रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। ये इन्होंने बताया जब इनसे ये बात पूछी गई कि इनकी क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। इसके बाद में इसी पास्ट लाइफ में इन्हें इनके लास्ट टाइम में यानी कि डेथ टाइम में नेविगेट किया गया, ये देखने के लिए कि किस तरह से इनकी डेथ हुई और इनके आखिरी विचार क्या थे। इन्होंने बताया, मैं 65-66 साल के आसपास हूँ, बीमार हूँ और खाट पर हूँ। आसपास मेरे बेटे और उनकी पत्नियाँ बच्चे वगैरह हैं। मैं जब अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ ना, तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है जीवन से। एक कसक सी है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही खराब कर लिया। मेरी जो सोच थी उसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा हो सकता था, खुशहाल हो सकता था, अगर मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि वो तो बहुत खुश मिजाज थी, मेरा ही बर्ताव ठीक नहीं था। तो ये इनके आखिरी विचार थे, काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा था इन्हें। उसके बाद इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया इस पास्ट लाइफ में, और उसके बाद इनसे पूछा गया, जब आपने अपने शरीर को छोड़ दिया है आत्मा के रूप में, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? मैं अपने आप को लाइट के फॉर्म के रूप में देख पा रहा हूँ, और भी बहुत सारी लाइट है यहाँ पर, छोटी छोटी लाइट्स हैं, और एक बड़ी सी लाइट है, बहुत तेज है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश है। क्या ये लाइट कुछ मैसेज दे रही है आपको, या कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है आपको? हाँ, ये लाइट कोई गुरु है, और ये मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तूने बहुत परेशान किया अपनी पत्नी को, जीने नहीं दिया उसे, बिल्कुल घोट दिया उसे, सांस ही नहीं लेने दी। अब तुझे इसे ठीक करना होगा, तो तुझे जाकर लोगों की सेवा करनी है, लोगों को अच्छा फील करवाना है, खुशी देनी है, सुख देना है, और अपने आप को बदलना है, अपने आप को खुला विचारों का रखना है, और तुझे पेशेंस सीखना है, सरेंडर करना है। और इसके बाद में एक काफ़ी हील्ड फील कर रहे थे, और थोड़ी देर फिर इन्हें इसी एक्सपीरियंस को फील करने दिया गया। काफ़ी शांत फील कर रहे थे, इनके चेहरे पे काफ़ी शांति थी। लेकिन क्योंकि इन्हें इस पास्ट लाइफ में काफ़ी गिल्ट एक्सपीरियंस हो रहा था, डेथ टाइम से पहले भी गिल्ट फील हो रहा था, और इनके जो गुरु थे आत्मा के रूप में जो उन्हें दिखे, लाइट फॉर्म में दिखे, उन्होंने भी इनको यही बोला कि तूने अच्छा नहीं किया। और इसीलिए इन्हें सबसे पहले जो भी टेक्निक होते हैं उसके थ्रू इनका गिल्ट रिलीज़ करवाया गया, और फिर इनसे कहा गया कि आप अपनी उस लाइफ की पत्नी के चेहरे को याद करते हुए, उसे देखते हुए और उनसे माफ़ी मांगे। और उसके बाद में इन्होंने ऐसा किया, इन्हें काफ़ी हल्का फ़ील हुआ। हालाँकि इनको समझ में नहीं आया कि वो उनको माफ़ कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन इनको बहुत हल्का फ़ील होता है, ऐसा लग रहा था कि कोई बोझ सा उतर गया शरीर पे से, छाती पे से। क्योंकि जब इनका सेशन स्टार्ट किया था तो ये बोल रहे थे कि मुझे छाती पे बोझ सा फ़ील हो रहा है, लेकिन सेशन के बाद में काफ़ी हल्का फ़ील कर रहे थे। तो इस तरह से इनका सेशन ओवर हो गया। तो हर सेशन के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इनकी पास्ट लाइफ इनकी करंट लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि इनकी पास्ट लाइफ इनकी करंट लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है, और आपको क्या लगता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आज इनकी पत्नी इनके साथ ऐसा बर्ताव करती है, इन पर इतना गुस्सा करती है।
और अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पहला, अपने मन, वचन, कर्म से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचाए, किसी भी आत्मा को तकलीफ ना पहुंचाए। क्योंकि चाहे आपको कोई जवाब दे या नहीं दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी होती है, वो इतनी पावरफुल पोजीशन में नहीं होते, या उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता कि वो आपको जवाब दे पाए, लड़ पाए, आपको बोल पाए कि मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसका मन दुखता है, तो चाहे वो हमें श्राप दे या नहीं दे, चाहे वो हमें बद्दुआ दे या नहीं दे, लेकिन उसका फल हमें कभी ना कभी तो मिलता ही है, और हमें कभी ना कभी गिल्ट भी होता है उस चीज़ का। इसलिए अपने शब्दों का बहुत ख्याल रखें कि आप किस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपके शब्दों का बल्कि आपके विचारों का, आपके एक्शंस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ना सिर्फ दूसरों पर बल्कि आप पर भी। यानी कि आपके कर्म बन रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, हर पल आपके कर्म बन रहे हैं। यानी कि आप बीज डाल रहे हैं आपके आने वाले जीवन का। तो जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही आगे आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और वर्ड्स में बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। कहते भी ना, वर्ड्स हैव पावर। वो कहते हैं ना कि शब्दों में इतनी शक्ति होती है, अगर तलवार से या चाकू से किसी को घाव लग जाए तो वो भर जाए फिर भी, लेकिन शब्दों से जो घाव लगता है ना, वो सालों लग जाते हैं भरने में, कई बार जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं सोच समझ के बोलें, अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखें। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ही ये टैलेंट आता है बोलने का, कि जन्म से ही होता है कि हम उधर बोलते हैं। और ये बोलना और सोचना छोड़ दे भाई हम तो गुस्से वाले हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। ये चीज़ें मूवीज़ में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप कुछ भी बोलते हो, तो याद रखना कि आप अपने कर्म बंधन बांध रहे हो। इसीलिए अपने आप पर काम करो। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका अपने ऊपर कंट्रोल आएगा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और कॉन्शियसली जी पाओगे, जिससे बोलने से पहले आप सोच पाओगे कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि जब बाण से तीर छूट जाता है उसके बाद वापस थोड़ी आता है वो। उसी तरह से एक बार जब आपके मुंह से शब्द निकल गए तो आप फिर कितना भी कर लो, उस पर कितनी भी माफ़ी मांग लो, कितना भी कुछ कर लो, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो घाव भरना। आई होप आपने इस केस स्टडी से अच्छा लेसन सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनकी पास्ट लाइफ इनकी करंट लाइफ से कैसे जुड़ी हुई थी। और अब मैं आपको कम्युनिटी के बारे में बताती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मैसेजेस आते हैं जो कि स्ट्रेस एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, इमोशनल ब्लॉकेज है, जिनको लाइफ में अकेलापन फील होता है, या ऐसी कुछ फीलिंग्स है जिससे उनको लगता है वो स्टक है, लेकिन अभी थेरेपी सेशंस नहीं ले सकते, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे थोड़ा सा वो सोच में पड़े हुए कि ले या नहीं ले, लेकिन वो हेल्प लेना चाहते हैं, उन्हें गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है। तो उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। इस ग्रुप में टाइम टू टाइम मैं कुछ हीलिंग के टिप्स शेयर करती हूँ। साथ ही साथ मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करने में हेल्प करेंगी, आपको पॉजिटिव फील करने में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और इमोशनल ब्लॉकेजेस हटाने में आपको हेल्प करेंगी। उनके वीडियोस के लिंक मैं यहाँ शेयर करती हूँ। ये वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, ये अनलिस्टेड है, ये लिंक्स मैं वहीं शेयर करती हूँ और वही लोग देख सकते हैं जो इस ग्रुप में रहते हो। क्योंकि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपको कर्म करना पड़ेगा। सामने वाला कोई भी थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकता है, आपको तरीका बता सकता है, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आप कर्म नहीं करोगे, अपने थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और एक्शंस में बदलाव नहीं लाओगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने पे काम करना चाहिए। और जब आप एक कम्युनिटी में जुड़ते हो तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये भी लोग, सब लोग अपने ऊपर काम करें तो मैं भी काम करूँ। तो आप अगर चाहें तो आप इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल।